खोया खोया चांद। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारी भारत भूमि जिसे हम देव भूमि कहते हैं, ऐसा कहने से हमारे अंदर यही भाव आता है कि एक ऐसी धरती जहां आनंद ही आनंद हो। अर्थात धरती का एक ऐसा सुंदर भाग जहां कोई डर भय ना हो, लोग स्वच्छंदता से विचरण करते हों और एक भय मुक्त वातावरण में अपना जीवन आनंद से जीते हों। सचमुच हमारी इस देव भूमि पर इसी प्रकार का वातावरण होना चाहिए, जहाँ की आबो हवा में शांति और केवल शांति का ही एहसास होना चाहिए। मगर मुझे अफसोस है कि आज हमारे देश में कुछ ऐसे इलाके बन गए हैं जिसे खुलेआम एक संवेदनशील इलाका कहा जा रहा है, यानी एक ऐसा इलाका जिसमें प्रवेश करने से पहले आपको हजारों बार सोचना पड़े। और ये इलाके कोई नक्सल प्रभावित क्षेत्रों या आतंकग्रस्त क्षेत्रों को नहीं, बल्कि एक ऐसे इलाके को कहा जा रहा है जिस इलाके में एक समुदाय विशेष के लोग रहते हैं। देश के ऐसे बनते हालात हमारी आपकी नींद काफूर करने के लिए काफी है। मेरी बेचैनी इस पर चर्चा करने के लिए बाध्य कर रही है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं चंद्रा सिंह आपके अपने चैनल केकेसी यानी खोया खोया चांद पर दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जिस इलाके में जाने से हमको घबराहट हो, पुलिस प्रशासन के भी पांव कांपने लगे और हम उस इलाके को संवेदनशील मान लें, क्योंकि उस इलाके में एक समुदाय विशेष रहता है, तो मैं समझती हूँ कि एक दुर्भाग्यपूर्ण एवं शर्मनाक स्थिति है और इसे किसी भी कीमत पर मान्य नहीं किया जा सकता। ना ही इसे कोई सरकार मान्यता दे सकती है और ना ही कोई सभ्य समाज। ये तो हुई एक बात, मगर मात्र इतना कह देने से क्या विषय खत्म हो जाता है? नहीं, आज हकीकत बन गया ये विषय इतना हल्का नहीं है जिसे यूं ही नजरअंदाज कर दिया जाए। दोस्तों, ये विषय जितना गंभीर हमारे लिए है, उतना ही गंभीर खुद उनके लिए भी है। हमें तो गंभीर होना पड़ेगा, क्योंकि इसका प्रतिकूल परिणाम हमें सीधे प्रभावित करते हैं और हमारा दैनिक जीवन मुश्किल हो जाता है। कभी कभी ये हमारे लिए प्राण घातक भी बनता जा रहा है, जैसा कि हमने हाल के दिनों में उस इलाके से अपना कोई धार्मिक कार्यक्रम करने के दौरान प्राण घातक हिंसा की वारदात होते देखा। ये घटनाएं भी अब कोई छिटपुट नहीं रही, बल्कि निरंतर होती चली जा रही है और इन घटनाओं का कारण उन इलाकों का संवेदनशील होना बताया जा रहा है। अब मेरी समझ से परे है कि कोई धार्मिक कार्यक्रम किसी अन्य धार्मिक समुदाय की भावना को किस प्रकार से आहत करता है, इसका सीधा मतलब मैं यही समझ पा रही हूँ कि धर्म जो दूसरों के प्रति सहनशीलता का संदेश देता है, शायद ये सहनशीलता का संदेश मर चुका है और इसकी जगह
सिर्फ मेरे धर्म का संदेश स्थान ले चुका है। शायद इस हकीकत को अब हमें समझ लेना होगा। दोस्तों, दूसरी तरफ मैंने ये कहा कि इस विषय को लेकर खुद उनको गंभीर होना चाहिए, जो मैं समझती हूँ वो ज्यादा जरूरी है। निश्चित रूप से फिलहाल ऐसा आभास हो रहा है कि इससे दूसरा पक्ष प्रभावित हो रहा है, किंतु अंततः इसका खामियाजा खुद उनको झेलना पड़ेगा, जिससे उबर पाना बहुत मुश्किल होगा। आपको समझना चाहिए कि आप वैश्विक तौर पर जो भय एवं आतंक का माहौल तैयार कर रहे हैं, उससे पूरा विश्व आपको भय और आशंका के दृष्टि से देख रहा है। समाज का हर इंसान आपके पास खड़े होने से घबरा रहा है। जब आपके समुदाय की ऐसी छवि बनेगी जो किसी पर भी प्राणघातक हिंसात्मक हमला करता हो, जो हर रोज बम धमाके करता हो और जो धारदार हथियार से खुलेआम गर्दन उतार देता हो, तो कल्पना कीजिए भला कौन आपसे ताल्लुक रखना चाहेगा। फिर आप इसी तरह एक संवेदनशील इलाके में सिमट कर रह जाएंगे और एक इलाके में सिमटा हुआ समाज सिमटता ही चला जाएगा। ये तय है। दोस्तों, जिस धर्म मजहब के हवाले से ये बवाल किया जा रहा है, दरअसल वो धर्म संदेशों की गलत व्याख्या कर उसका गलत इस्तेमाल उस धर्म के अतिवादियों के द्वारा किया जा रहा है, जिसे खुद उस धर्म के मतावलंबी ही रोक सकते हैं। अब ये दिगर बात है कि वह समाज मतांध हो या तो उसे बढ़ावा दे रहा है या भयाक्रांत हो मौन साधे हुए है, और यही दुर्भाग्य हमारा पीछा कर रहा है। मगर उन भयाक्रांत लोगों को इस पर गंभीर विचार करना होगा और उन्हें मुखर होना ही होगा, अन्यथा वे भी इस नफरत की आग की जद में आएंगे ही। दोस्तों, इस नफरती माहौल में शांति की स्थापना के ख्याल से हमारी सनातन संस्कृति द्वारा दिए गए कुछ मंत्रों का मैं स्मरण कराना चाहूंगी, जो सभी के लिए गौर फरमाने लायक है। इसका एक सरल सूत्र हमारे एक उपनिषद में यूं दिया गया है: सम गच्छध्वम सम वदध्वम, अर्थात साथ चलें और मिलकर बोले। साथ चलना और मिलकर बोलना केवल इसी वक्त की मांग नहीं है, बल्कि यह एक सर्वकालिक मंत्र है। दोस्तों, प्रकृति भी हमें विविधता का संदेश देती है, एक रूपता का नहीं। यह इंद्रधनुषी दुनिया है, विविधता में ही खूबसूरती भी है और हमारा अस्तित्व भी। इस संदेश को जो नहीं समझेगा वह सबका दुश्मन है। हमारी भारत भूमि, जो सचमुच देवभूमि भी है, इसी संदेश पर जीवंत बनी हुई है। यह भूमि सभी को आश्रय देती है और उसे सहजता से स्वीकारती भी है। इसीलिए इस भारत भूमि पर जन्म लेना भी दुर्लभ माना गया है और कहा गया है, दुर्लभम भारते जन्म मानुष्यम तत्र दुर्लभम।
अतः दोस्तों, मेरा यह आग्रह है कि ऐसे कुकृत्य कर इस देवभूमि को कलंकित ना करें। आशा है यह संदेश आपके हृदय तक अवश्य पहुंचेगा। इसी आशा के साथ आज लेती हूँ विश्राम। जय हिंद।